आज मैं कुंदन कुमार पूनाफिर क्लास 10th सीबीएसई की जो अंग्रेजी की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसकी आज मैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया की अ बेकर फ्रॉम गोवा की चर्चा करूंगा। इससे पहले भी मैं टी फ्रॉम असम की वीडियो में बना के रख दिया हूं, उसे भी आप अवश्य ही देखें। आज मैं अभी बातें करूंगा बेकर फ्रॉम गोवा की, जो कि लूसियो रॉड्रिग्यूज के द्वारा लिखा गया है, जिससे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि लूसियो रॉड्रिगेज की जन्म की मैं बातें करूँ तो इनका जन्म 1916 में हुआ और इनकी 1973 में इनकी डेथ हो गई, जो कि एक अच्छे खासे एसेइस्ट जिन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स इंग्लिश में लिखा। ही रोट सेवरल आर्टिकल्स इन इंग्लिश एंड कोंकणी टू वेरियस पीरियडिकल्स एंड मैगजीन्स, बहुत सारे मैगजीन्स भी लिखे। और ही सर्व्ड एज द विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ फोल्कलोर एट मेनी यूनिवर्सिटीज़। उन्होंने एक प्रोफेसर, क्योंकि विजिटिंग प्रोफेसर के रूपों में अलग अलग यूनिवर्सिटी में उन्होंने काम किया, और एक अच्छे खासे प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश इन मुंबई एंड गोवा, और एक इंग्लिश के प्रोफेसर के रूप में मुंबई और गोवा के रूपों में भी उन्होंने काम किया। दूसरे की बात करते हैं कि अभी चर्चा करूंगा बेकर फ्रॉम गोवा की, जिसमें अभी आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो जरा सा आगे खिसकाता हुआ आगे बढ़ाता हूँ, तभी ये पूरा क्लियर समझ में आएगा आपको। चलिए, अब जैसे मैं टेक्स्ट टू वर्ड की जरा सा चर्चा करूं, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं बेकर फ्रॉम गोवा, जिसकी मतलब जो कि गोवा एक बेकर है जो कि गोवा से हैं, उसकी बातें उन्होंने बताई है। दिस इज अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन विलेज बेकर हु स्टिल हैज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। यह एक पारंपरिक ट्रेडिशनल गोवा के गांव के एक बेकर का चित्रण है। पेन पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्रण, क्लियर। और गोवा जो कि एक गांव के रूपों में वर्ड का इस्तेमाल किया गया है गोवा विलेज के लिए, और जो कि एक किस रूपों में काम कर, इनका स्थान उसके समाज में आज भी महत्वपूर्ण है। हु स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी। प्लेस मतलब हो गया स्थान, सोसाइटी मतलब समाज, इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण। और आवर एल्डर्स आर ऑफन हियर्ड reminiscing nostalgically about those good old Portuguese days, the Portuguese and their famous loaves of bread, those eaters of loaves, जो कि अभी आप यहाँ सारे वर्ड्स देख भी रहे हैं, लोव्स ऑफ ब्रेड। कहते हैं कि हमारे जो पूर्वजों, आवर एल्डर्स, जो हमारे पूर्वजों को प्रायः ऑफन हियर्ड सुनना, हियर्ड रिमेनिसिंग नॉस्टैल्जिकली। रिमेंसिक नॉस्टैल्जिकली का मतलब होता है थिंकिंग फ्रॉन्टली ऑफ द पास्ट, जो कि पास्ट के बारे में सोचा जाए, इसके बारे में उन बताते हैं क्या कि हमारे जो पूर्वजों को प्रायः उन पुर्तगाली दिनों को याद करते हुए सुनते हैं। थिंकिंग फ्रॉन्टली ऑफ द पास्ट, उस समय को याद करता हुआ, जो ओल्ड पुर्तगीज डेज को, जो कि पुर्तगीज जो डेज है उस समय की बातें करते हैं ये। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोब्स ऑफ ब्रेड, पुर्तगाली और उनके प्रसिद्ध ब्रेड के बैंडल, जो लोब्स हैं कलेक्टिव नाउन है, डबल रोटी वाली। दोज ईटर्स ऑफ लोब्स माइट हैव वैनिस्ड बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। कहते क्या कि उस समय के जो डबल रोटी को खाने वाले भले ही वो ना रहे हों, पर उनको बनाने वाले आज भी वही हैं। वनिश मतलब होता है गायब हो जाना। वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सर्स। ये अमंगेस्ट एक प्रीपोजिशन है जिसका इस्तेमाल हम हमेशा तभी करेंगे जब इसके बाद आने वाला वर्ड आपका क्या रहेगा, तो वावेल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड रहेंगे, उसके पहले हम अमंगेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा में कि अमंगेस्ट वर्ड का एक जगह और इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसके जस्ट बाद आने वाला वर्ड आर्टिकल 10 लगा रहेगा, तभी आप अमंगेस्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चले बोले कि वी स्टिल हैव अमंगेस्ट अस द मिक्सचर्स, आज पर उनको बनाने वाले आज भी वही हैं जो बातें आज देख भी रहे हैं, लेकिन हमारे बीच वो मिलाने वाले, द मोल्डर्स, जो ढांचा देने वाले अर्थात बेलने वाले, दोज हु बेक द लोव्स, और वो जो रोटी सेकने वाले लोग हैं आज भी हैं। दोज हु एज ओल्ड टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एक्सिस्ट। कहते क्या कि वो सदियों पुरानी समय की कसौटी पर की भट्टियां आज भी हैं। टेस्टेड जो परखी हैं, टेस्टेड फर्नेस, फर्नेस मतलब भट्टी होता है। द फायर इन द फर्नेसेस हैज नॉट इट बीन एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड मतलब होता है बुझा हुआ, जो कि उन भट्टियों में आग आज भी नहीं बुझी है। द थर्ड एंड जिंगल ऑफ, कहते वो थर्ड की
आवाज़, जिंगल ऑफ, जिंगल मतलब खनखनाहट होती है। इसी के जस्ट नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। कहता है कि द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग। यहाँ जो हेराल्डिंग वर्ड है, हेराल्डिंग का मतलब होता है घोषणा अर्थात अनाउंसिंग, जो वर्ड अभी आप यहाँ लिखा देख भी रहे, आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा हुआ है। कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, आज भी जो उसकी ठट की आवाज़, जो पीछे वाले पेज में आप देखे थे, ठट की आवाज़ और उस पारंपरिक बेकर की जो बांस की खनक है, ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, उसके आगमन की जो हिज अराइवल, उसके आगमन की जो घोषणा है सुबह सुबह में, कैन स्टिल बी हियर्ड इन सम प्लेसेस, उसे कुछ जगहों पर, कुछ स्थानों पर उसे सुनी जा सकती है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन, हो सकता है कि उनके पिता जीवित ना हों पर बेटा अभी भी उनके पारिवारिक धंधे को जारी रखे अर्थात वो बचा के रखें। दीज बेकर्स आर इवन टुडे, वे बेकर आज भी नोन एज पादेर इन गोवा, जो आज भी ये बेकर पेडर के नाम से जाने जाते हैं। कहाँ? गोवा में, क्योंकि कुछ लोग इसे पादेर पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे पेडर पढ़ते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। अब कहते हैं गोवा में, जब राइटर अपने बारे में कहते हैं कि गोवा में हमारे बचपन के दौरान बेकर हमारा दोस्त, साथी और मार्गदर्शक हुआ करता था। कंपेनियन मतलब साथी, गाइड मतलब मार्गदर्शक, फ्रेंड मतलब दोस्त। ही यूज्ड टू कम एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, वह कितने दिन, कम से कम वह दिन में कम से कम 2 बार आया करते थे। वंस वेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड देन अगेन वेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बास्केट। देखिए, एक तो उस समय आता था जब वो अपनी बिक्री का चक्कर लगाने के लिए सुबह निकलता था, और फिर तब आता था जब वो अपनी खाली टोकरी लेकर लौटता था, क्योंकि एम्प्टिंग मतलब खाली और ह्यूज मतलब बड़ा, बास्केट। The jingling thread of his bamboo woke us up from sleep and we ran to meet and greet him. कहते हैं कि उसकी बांस की जो खनक हमें नींद से जगा देती और हम उससे मिलने के लिए भागे भागे दौड़े चले आते। गेट मतलब मिलना, स्वागत करने के लिए उनसे मिलना। Why was it so? आखिर ऐसा क्यों होता था वो? Was it for the love of the loaf? क्या वह लोफ के प्रेम के लिए ऐसा था? Not at all, बिल्कुल नहीं। द लोव्स वर बाउट बाई सम पास्काइन और बेस्टाइन। कहते क्या कि वो जो लोव था, द लोव्स जो डबल रोटी थी, किसी पास्काइन या पास्कीन इसको पढ़ते हैं, या बेस्टाइन जो उसे पढ़े, बास्टीन पढ़े या पास्कीन पढ़े, या पास्काइन या बेस्टाइन जो पढ़े आप, ये पास्कीन या बेस्टाइन के द्वारा वो खरीदा जाता था। और द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, या जो घर की नौकरानी होती थी वही खरीदती थी। वट वी लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी क्लोज केयरफुली। अब कहते क्या कि जिसके लिए हम तड़पते थे, लॉन्ग फॉर वर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, जिसके लिए हम तड़पते थे वह थे डबल रोटी के घेरे जिन्हें हम सावधानी से चुनते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक। अरे कभी कभी तो क्या होता था कि कई बार वह स्पेशल बना मीठा ब्रेड भी होता था। समटाइम्स मतलब कभी कभी होता है। द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द झैंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बम्बू स्टाफ। बेकर उसका संगीतमय आगमन उसके स्पेशल बने हुए बांस के डंडे को झंग झंग की आवाज़ के साथ करता था, जो कि अब one hand supported the basket on his head and the other banged the bamboo on the ground. एक हाथ जो कि उसकी टोकरी की सहारा देते हुए, दूसरा हाथ बांस को धरती में पटकते हुए, और he would greet the lady of the house with good morning and then place his basket on the vertical bamboo. अब क्या हुआ कि वह घर की औरत को नमस्कार करता हुआ गुड मॉर्निंग के साथ, और फिर अपनी टोकरी को खरे बांस पर रखता। वी किड्स वुड बी पुस्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड। इसी को जैसा पेज जैसा आगे बढ़ाता हूँ, हाँ अब इसको ज़रा देखेंगे आप गौर से। कहता है क्या कि लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। अब हम लोग क्या करते थे कि अपनी टोकरी
को खरे बांस पर रखता ही था वो। फिर हम बच्चों को हल्की सी धमकी के साथ दूर किया जाता, वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड, लोग को अलग कर दिया जाता था, विथ अ माइल्ड रिब्यूक, विनम्रतापूर्वक के साथ, एंड द लोब्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और नौकर के बीच डबल रोटी वो लोब्स को बांट दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग छोड़ने वाले कहाँ थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरापेट एंड पीप इन टू द बास्केट समहाउ। अब ये हम लोग उससे मानने वाले तो थे नहीं, हम एक बेंच पर चढ़ते या दीवार पर चढ़ जाते या टोकरी में झांक कर देखते, किसी न किसी तरह, समहाउ मतलब किसी न किसी तरह होता है। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दोज लोव्स। अभी फिर कहते हैं कि मैं आज भी उन लोव्स की विशेष महक को याद कर सकता हूँ। कौन बोल रहे हैं? जो राइटर हैं। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बैंगल्स ऑफ द चिल्ड्रेन। अब वही लोव्स जो बड़ों के लिए और करे बच्चों के लिए हुआ करते थे। देन वी डिडेंट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ्स प्रॉपरली। कहते हैं क्या कि ओ माय गॉड, फिर तो हम अपने दांतों को ब्रश करने और मुंह को साफ करने की भी परवाह नहीं करते, थोड़ा भी दिमाग में नहीं रखते थे। एंड वाई शुड वी, आखिर हमें क्यों करनी चाहिए? क्योंकि वो वुड टेक द ट्रेवल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश। और क्या होता है, टूथ ब्रश के लिए आम के पत्ते को तोड़ने की परेशानी कौन उठाता? एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, आखिर क्यों जरूरी था? द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ। अरे जानते हो कि अरे शेर तो जो टाइगर है जो कभी अपने दांतों को तो ब्रश नहीं करता। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल। चलो ठीक है, आखिर गर्म चाय सब चीज़ों को अच्छी तरह साफ कर ही देती थी। यहाँ आफ्टर ऑल मतलब होता है आखिरकार। इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ, नेक्स्ट पेज बचा हुआ है, उसी पे चलता हूँ। इसी क्वेश्चन के बाद कहते हैं कि मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, जस्ट एज अ पार्टी और अ feast loses its charm विदाउट ब्रेड। कहते हैं यहाँ मीनिंगलेस मतलब होता है अर्थहीन, जिसका कोई मतलब ना हो। बोल जो कि एक स्वीट ब्रेड के नाम से जाने जाने वाली। दूसरे की बात होता है पार्टी। पार्टी मतलब तो आप लोग भी जानते हैं, पार्टी मतलब पार्टी, और feast मतलब भोज होता है। अभी कहते हैं क्या कि बिना मीठे ब्रांड के, जिन्हें बोल के रूप में जाना जाता है, वो के बिना शादी के उपहार वो अर्थहीन हुआ करते। और जिस तरह से जस्ट एज अ पार्टी, जिस तरह से कि एक पार्टी या एक भोज बिना चर्म विदाउट ब्रेड, जो कि विदाउट ब्रेड के होते थे, जो कि इसका सारा रोमांस ही खत्म हो जाता था। नॉट इनफ कैन बी सेड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज। कहते हैं कि ये दिखाने के लिए कि एक बेकर एक गांव के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, ये अधिक नहीं कही जा सकती। नॉट इनफ। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेज ऑन द ओकेजन ऑफ अ डॉटर्स एंगेजमेंट। और घर की औरत को अपनी बेटी की सगाई के अवसर पर, एंगेजमेंट के अवसर पर सैंडविच तैयार करने होते हैं। केक्स एंड बोलिनहाज आर अ मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स। अब कहते हैं कि केक और बोलिनहाज किस्मत और अन्य त्योहारों के लिए ज़रूरी है। Thus, the presence of the baker's furnace in the village is absolutely essential। इस प्रकार बेकर की भट्टी की उपस्थिति गांव में अत्यंत जरूरी है। विलेज इज एब्सोल्युटली, अत्यंत, एसेंशियल मतलब जरूरी, फर्नेस मतलब भट्टी। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पिकुलियर ड्रेस नोन एज द कबाई। उन दिनों के बेकर ब्रेड बेचने वाले के पास एक विशेष पोशाक हुआ करती थी, जिसको हम किस नाम से जानते थे? तो उसके कवार के नाम से जाना जाता था, कवाई, कवाई। It was a single piece long frock reaching down to the knees। ये एक सिंगल पीस लंबी फ्रॉक होती थी जो घुटनों तक पहुंचती थी। In our childhood we saw bakers wearing a shirt and trousers which were shorter than full length ones and longer than half pants। और हमारे बचपन में हम बेकर को देखते थे एक शर्ट और एक पैंट पहने होते थे, जो पूरी पैंट से थोड़ा छोटा, और निकर जो कि हाफ पैंट्स कह सकते हैं, उससे थोड़ा सा लंबा होता था। इवन टुडे एनी वन हु वांट वियर्स अ हाफ पैंट विच रीचेज जस्ट बिलो द नीज इन्वाइट्स द कमेंट दैट इज ड्रेस्ड लाइक अ पादेर। और आज भी जो कोई हाफ पैंट पहनता है जो घुटनों से थोड़ा नीचे पहुंचती है, तो उस पर यह टिप्पणी की जाती है कि वह एक पेडर की तरह पोशाक पहने हुआ है या पादेर के रूप में पोशाक पहने हुआ है। दूसरे की बात करते, थोड़ा सा हल्का से स्पेस को आगे खिसकाता हूँ। अब कहता है क्या कि द बेकर
यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। अब कहते हैं क्या कि बेकर प्रायः महीने के अंत में अपने पैसे को उगाही करता था, पैसे को कलेक्ट करता था। मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, जो कि ये बच्चे थोड़ा सा इस पेंसिल के बारे में जानते होंगे तो पता होगा कि इसके साथ हमेशा हम इन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। वो महीने की हिसाब किताब पेंसिल से किसी दीवार पर लिखे जाते थे, वो लोग लिखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज। ऐसा माना जाता है कि पुराने दिनों में बेकिंग वास्तव में फ़ायदे का धंधा था। प्रोफेशन मतलब धंधा। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड। बेकर और उसका परिवार कभी भूखे नहीं मरते थे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस। वह, उसका परिवार, उसके नौकर हमेशा खुश और उन्नत दिखते थे, हमेशा समृद्धशाली दिखते थे, खुशहाल दिखते थे। प्रॉस्परस मतलब खुशहाल, संपन्न। देयर प्लम फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी टू दिस। अगर कह सकते हैं उनका मोटा शरीर इसका सबूत भी था। टेस्टिमोनी, क्योंकि ओपन टेस्टिमोनी मतलब होता है पब्लिक स्टेटमेंट अबाउट अ कैरेक्टर एंड क्वालिटी। और इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल अपीयरेंस इज ईजिली कंपेयर टू अ बेकर। आज भी जब कोई कटहल जैसा मोटा दिखता है तो उसकी तुलना बेकर से ही की जाती है, अर्थात मोटा तागड़ा, पेट निकला हुआ, इस प्रकार से। तो आज से आपका ये पुंडुपेन, इसका टेक्स्ट आपका खत्म हुआ अ बेकर फ्रॉम गोवा की। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देख सकें। और इसके जस्ट पार्ट एक और बाकी है कुर्ग वाला, उसको भी मैं इसके अगले पार्ट में वीडियो में मैं डालूँगा, उसे भी आप अवश्य ही देखें। थैंक्स अ लॉट।